नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्ति काल के प्रश्नावली 58 आपके साथ साझा कर रही हूँ। और इस प्रश्नावली के अंतर्गत मैं आपको कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं से परिचित कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम वैष्णव आचार्यों की महत्वपूर्ण रचनाओं को देख रहे हैं। और यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया है कि सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत ये रचनाएं पूछी जाती रही हैं। और अब इन रचनाओं का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इनमें हैं श्री रामानुजाचार्यकृत ब्रह्मसूत्र और गीता भाष्य, श्री मध्वाचार्यकृत विष्णु तत्व निर्णय और श्री विष्णु स्वामीकृत सर्वज्ञ सूक्त और श्री निम्बार्क आचार्यकृत वेदांत काम धेनु। और अन्य जो 5 रचनाएं हैं वो श्री वल्लभाचार्य जी की हैं। और इनमें है अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन और विद्वन मंडल। इनमें ये जो श्री वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं अधिकतर प्रश्न पत्रों में ये पूछी जाती रही हैं। अब हम मुख्य साहित्य से महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। देखिए, जब मैं हिंदी साहित्य के बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर रही थी तो मुझे जितनी भी रचनाएं मिली, जिस कवि की और जिस नाम से मिली, उसे मैंने संग्रहित किया। तो यहाँ पर वही सारा कार्य मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। और अब हम देख रहे हैं वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों की महत्वपूर्ण रचनाएं। कृष्ण काव्य भी बहुत सारे संप्रदायों के द्वारा रचा गया। उसमें हरिदासी संप्रदाय भी है, निम्बार्क संप्रदाय भी है, चैतन्य संप्रदाय भी है और मतलब जो निरपेक्ष संप्रदाय है, मतलब वो किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ साहित्य नहीं है, जैसे मीराबाई का है या अन्य उनमें कवि या साहित्यकार हैं, तो उनका साहित्य भी है। और मैं कोशिश करूँगी कि वो सभी का सभी साहित्य जो मैंने संग्रहित किया है आप तक पहुँचा दूँ। तो अब यहाँ हम वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं को ले रहे हैं। और इनमें सबसे पहला नाम आता है महाकवि सूरदास का। यहाँ पर 5 रचनाओं को हम उनकी देख रहे हैं। और इन 5 रचनाओं में से 3 उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो परीक्षाओं में भी पूछी जाती रही हैं। और इनमें है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अन्य जो 2 रचनाएं मुझे प्राप्त हुई थी इतिहास ग्रंथों से, उनमें सूरसाठी और सूरपच्चीसी भी मिलती हैं। अगली जो रचनाएं हैं वह कुंभन दास की है। और उनमें है राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन और बसंत धमार कीर्तन। ये चारों की चारों रचनाएं कुंभन दास जी की है। और राग कल्पद्रुम इनमें महत्वपूर्ण रचना है। अब अगली 3 रचनाएं परमानंद दास कृत हैं। और इनमें है परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ सांप्रदायिक कीर्तन पद संग्रह। अगली जो सारी रचनाएं अब आ रही हैं वह अष्टछाप के सर्व प्रमुख कवि नंददास की हैं। और इनकी बहुत सारी रचनाओं को परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और इनमें है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारा खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल और भंवर गीत। तो इनमें से जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और जो परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती रही हैं, उन्हें मैंने इस प्रकार से इंडिकेट करके और अंडरलाइन भी कर दिया है। तो जिन रचनाओं को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, उन पर आप ज़्यादा ध्यान दें। और उनकी 2 अन्य जो रचनाएं अभी बाकी बची हुई हैं उनमें हैं रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली जो रचनाएं हैं वह भी तीनों नंददास कृति हैं। और उनमें है दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। अब अगले जो चित स्वामी और गोविंद स्वामी हैं उनकी रचनाओं पर नज़र डाल रहे हैं। तो गोविंद स्वामी के पद ये गोविंद स्वामी की है और पदावली चित स्वामी कृत है। अब यहाँ पर कुंभन दास के जो पुत्र थे चतुर्भुज दास, उनकी रचनाओं का आप संग्रह देख रहे होंगे। तो इनमें 3 रचनाएं हैं, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह और कीर्तनावली और दान लीला। इनमें जो दान लीला है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली में संग्रहित महत्वपूर्ण रचनाओं का यह संग्रह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आप इससे लाभ उठाएंगे।
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके और अपनी परीक्षाओं में सफलता को अर्जित कर सके। तो चलिए कल मिलते हैं ऐसी ही नवीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।